गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में अपन ने ईथर वाले टॉपिक में उनके निर्माण की विधि, उनके भौतिक गुण तथा ईथर की संरचना तक पहुंच गए थे। आज अपन ईथर के रासायनिक क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे और उन रासायनिक गुणों में अपन ईथरों की क्या देखते हैं, अभिक्रियाएं देखते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। ठीक है, हो गया रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। ईथरों के रासायनिक गुण में अपन क्या देखते हैं, ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन आपकी किताब में शायद 4 भागों में क्या किया है, विभक्त किया है। 4 भागों में रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या किया है, विभक्त किया है। ठीक है, तो रासायनिक गुणों में अपन क्या देखते हैं, 4 अभिक्रियाएं देखते हैं। जिनमें कौन कौन सी देखते हैं वो बता देता हूँ मैं। ये रासायनिक गुणों में कौन सी है, पहली तो आपकी अभिक्रिया होगी कैपिटल ए। ये होगी आपकी एल्किल समूह पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल समूह पर प्रतिस्थापन एक तो ये अभिक्रिया हो गई। दूसरी आप जो पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर की अभिक्रिया। ऑक्सीजन परमाणु ओ परमाणु के लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी जब अपन अभिक्रिया पढ़ते हैं वो अभिक्रिया पढ़ेंगे सी करके अपन, CO आबंध विदलन की अभिक्रिया। कौन सी, CO। तीसरे नंबर पे अपन अभिक्रिया पढ़ते हैं CO आबंध विदलन की क्या अभिक्रिया। ठीक है, और चौथे नंबर पे लास्ट एंड फाइनल अपन पढ़ लेते हैं अदर रिएक्शन, अन्य अभिक्रियाओं की फॉर्म में। अन्य अभिक्रिया, ठीक है। ये लो भाई, तो ईथर के रासायनिक गुणों को या रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चारों कैटेगरी मैंने आपको लिख दी हैं। अब सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, एल्किल समूह पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले अपन ने पढ़ी है क्या, कैपिटल ए, एल्किल समूह पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चले, क्या, एल्किल समूह पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई एल्किल समूह पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपन क्या आपके हैलोजनीकरण अभिक्रिया देख रखी है। आपको कौन सी अभिक्रिया दी हुई है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में केवल एक ही है, फर्स्ट नंबर डाल के लिख रहा हूँ मैं, कौन सी,
जनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया अपन क्या करते हैं देखते हैं। ठीक, हैलोजनीय अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया में दो कंडीशन लेते हैं, एक तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और एक अंधेरे में। ठीक है, इसमें अब अपन हैलोजनीकरण अभिक्रिया में अपन दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। पहली कंडीशन ले रहे हैं स्मॉल ए, अंधेरे में। अंधेरे में हैलोजनीकरण क्या कर रहे हैं, अंधेरे में अपन क्या कर रहे हैं, हैलोजनीकरण कराएंगे। ठीक है, सिंपल है। अंधेरे में जब हैलोजनीकरण कराओगे तो आपको हैलोजन प्रतिस्थापी प्राप्त होंगे। क्या, देखो बता देता हूँ मैं। आपके सिलेबस में डाई एथिल ईथर है। कौन सा ईथर आपको सिलेबस में पढ़ना पड़ता है, कौन सा ईथर पढ़ना पड़ता है आपको सिलेबस में, डाई एथिल ईथर, यानी C2H5O C2H5। ये आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, पढ़ना पड़ेगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, करें अब। तो क्या है अपना, डाई एथिल ईथर को CH3 CH2O CH2 CH3। ओके, इस ईथर की क्रिया मैं किससे करा रहा हूँ, अंधेरे में, जैसे क्लोरीन से करा दूँ, Cl2 से। डार्कनेस ले रहे हैं, अंधेरा। अंधेरे में क्लोरीन से करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दो अणु क्लोरीन के काम आ जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना क्या होता है वो मैं आपको बताऊँ। एल्फा हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन, एल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन। अब ये एल्फा हाइड्रोजनों का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। इसको मैं कैसे लिख लूँ, ऐसे लिख लूँ। इसको कैसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये एल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। एल्फा कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी एल्फा हाइड्रोजन। दो क्लोरीन, दोनों एल्फा हाइड्रोजनों को क्या कर देंगे, बाहर ले जाएंगे। तो क्या बाहर निकला, 2 टाइम्स ऑफ HCl। रिमेनिंग दो जो क्लोरीन एटम है, एक तो इस एल्फा हाइड्रोजन की जगह जुड़ेगा, एक इस एल्फा हाइड्रोजन की जगह जुड़ेगा। तो आपको उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति होगी वो देख लो, CH3 CHO CH और क्या, CH3। ठीक है, हो गया। और यहाँ कौन सी पोजीशन पे, एल्फा पोजीशन पे क्या जुड़े रहेंगे, Cl। तो इसका नाम हो जाएगा एल्फा डैश डाइक्लोरो क्या, ईथर या डाई एथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर लिख लो या डाई एथिल ईथर लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, क्यों, डाई एथिल ईथर को ही अपन ईथर के नाम से जानते हैं। ये हो गई अंधेरे में। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहा हूँ, फर्स्ट बी। प्रकाश में, अब की बार जो आप काम करा रहे हो वो किस में कराओगे, प्रकाश में। किस में, प्रकाश में। तो देखो प्रकाश में क्या होगा वो समझना। प्रकाश में सभी हाइड्रोजन परमाणु, चाहे एल्फा हो चाहे बीटा हो, सबका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। सभी एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन।
मैं लिख देता वही CH3 CH2 O CH2 और क्या CH3। ठीक है, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको प्लस 5 सभी अल्फा बीटा सभी हाइड्रोजनों का होगा तो 5 और 5 10, तो 10 टाइम्स ऑफ क्या ले लिया Cl2। ठीक है, अब रिएक्शन करा दो। यहाँ क्या ले लो, लाइट, सनलाइट, प्रकाश ले लो, सूर्य का प्रकाश ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ ध्यान रखना 10 की 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन परमाणुओं से क्या निकल जाएंगे बाहर, तो 10 टाइम्स ऑफ क्या बाहर निकल गया HCl, और इसके स्थान पर क्या बन रहा है बोलो, CCl3, फिर वापस से CCl2, फिर वापस से O, फिर सिंगल बॉन्ड C क्या Cl2, फिर सिंगल बॉन्ड C और क्या हो गया Cl3। ठीक है, ये उत्पाद बन गया। ठीक है, इस उत्पाद का नाम हो जाएगा आपका क्या, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। नाम लिख लेना, क्या नाम होगा, पर क्लोरो डाई एथिल क्या ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ सिंपल सा है। अंधेरे में कराओगे तो एक एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो ईथर बनेगा। प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे तो जितने भी हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 और 2 5, 2 7 और 10, सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन द्वारा क्या हो जाता है प्रतिस्थापन। ये 2 अभिक्रिया हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, देख लो। थ्योरी लिखोगे तो डाई एथिल ईथर को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिकृत कराने पर अल्फा अल्फा डैश डाई हैलो ईथर की प्राप्ति होती है, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर हैलोजन से क्रिया कर मुख्य उत्पाद के रूप में पर हैलो डाई एथिल ईथर बनाता है। ये आपकी पहली कैटेगरी की क्या अभिक्रिया मैंने क्या करा दी, कंप्लीट करा दी। मतलब ये अभिक्रिया अपन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन दूसरे नंबर की अभिक्रिया पे आएंगे भाई, किससे, कौन सी अभिक्रिया होगी, मिटा रहा हूँ इसको, फोटो ले लो इसका, फिर आगे मिटाते हैं इसको। चलो कैपिटल बी, दूसरे नंबर की अभिक्रिया देखते हैं, क्या, ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर की अभिक्रिया। ऑक्सीजन परमाणु के पर उपस्थित क्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की अभिक्रिया, पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया। ये देखेंगे भाई। ठीक है, लोन पेयर के कारण अभिक्रिया देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं वायु से क्रिया, यानी परऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका, परऑक्साइड का। पहले नंबर पे लिख रहे हैं अपन
वायु से क्रिया, वायु से क्रिया, यानी ईथर को अपन किस में, वायु में क्या रखेंगे, खुला छोड़ेंगे। ईथर को किस में, वायु में खुला छोड़ेंगे। अब यहाँ दो कंडीशन चलेंगी, एक तो अल्प समय के लिए ईथर को वायु में रखेंगे और एक ज़्यादा समय के लिए ईथर को किस में रखेंगे, वायु में रखेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं फर्स्ट ए, ध्यान रखना, लिख देता हूँ। ईथर को कम समय हेतु वायु में खुला रखने पर, वायु में क्या करने पर, खुला रखने पर यह क्या, ईथर परऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। यह ईथर परऑक्साइड यह ईथर परऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, रिएक्शन देखो कैसे होगी वो बता देता हूँ। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ C2H5 का होल ट्वाइस O, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इसको वायु में रख रहा हूँ, हाफ टाइम ऑफ क्या, एयर। ये लो एयर हो गया। ठीक है, तो इसको रख दो। ठीक है, तो क्या होगा, इसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये ऑक्सीजन अपने इन इलेक्ट्रॉनों को किन को डोनेट कर देता है, इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। ये ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों को इसको दे देता है। तो आपको उत्पाद के रूप में क्या बनता है, C2H5 का होल ट्वाइस O। ठीक है, यहाँ से आपको दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, उपसय संयोजी बंध। तो ये उपसय संयोजी बंध बना और ये हो गया O। ले लो भाई, किताब में हो सकता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस पे प्लस दे सकता है, इस पे माइनस दे सकता है, मैटर नहीं करता। बस ये ध्यान रखना दोनों के बीच में उपसय संयोजी बंध बन जाएगा, नाम हो जाएगा ईथर परऑक्साइड। लिख ही दिया ऊपर, तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट बी करके मैं बताता हूँ इसी में ही। फर्स्ट बी करके क्या, ईथर को क्या, लंबे समय हेतु, कैसे, लंबे समय तक किस में रखो, वायु में खुला रखने पर, वायु में खुला रखने पर, लंबे समय तक वायु में खुला रखने पर यह क्या, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1-एथॉक्सी
एथिल क्या हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान रखना। आया कि सर रिएक्शन कैसे होगी, तो क्या करोगे अब यहाँ रिएक्शन में देखो समझना। CH3 CH2O CH3H, इस तरह से लिख रहा हूँ। सॉरी, डाइएथिल ईथर को ऐसे लिख दिया है। अल्फा हाइड्रोजन को अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है प्लस। क्या लिख रहा हूं, वायु से क्रिया करा रहा हूं, O2 से, एयर से। क्या होगा, चलो भाई, ये ऑक्सीजन की एंट्री इन दोनों के बीच में हो जाएगी, तो फाइनली आपका CH3 CH2O, ठीक है, CH और क्या CH3, ठीक। और क्या होगा, क्या होगा, यहाँ दोनों O और क्या आ जाएगा H, ये बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, वायु से क्रिया कराओगे तो सिंपल रिएक्शन होगी। कब, जब कम समय के लिए रखोगे तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन को दे देगा, ईथर परऑक्साइड का निर्माण होगा। और लंबे समय तक रखोगे तो यहाँ क्रिया कुछ अलग तरह से होगी। अल्फा हाइड्रोजन के बीच में कौन, कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में O2 यानी वायु एंटर कर जाएगी। तो यहाँ 1 पे तो अंकन करेंगे तो 1 2, तो 1 पे तो क्या जुड़ गया, एथॉक्सी, ये हो गया एथिल, ये हो गया हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, पिक ले लो इसकी, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ, दूसरे नंबर पे देखो आपकी जो रिएक्शन आएगी वो आएगी ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण, यही है ना, हाँ, ऑक्सोनियम लवणों का क्या निर्माण। ठीक है, ऑक्सोनियम लवणों का क्या करेंगे, निर्माण। जब ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो क्या लगा देते हैं, ईएम। तो ऑक्सीजन पे प्लस आया तो क्या बना, ऑक्सोनियम आयन। जैसे ध्यान रखना, तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। ठीक है, ईथर क्या बनाते हैं, ईथर। तनु खनिज अम्लों से, तनु खनिज अम्लों से, तनु खनिज अम्लों से क्रिया कर क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। ऑक्सोनियम क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ये लो भाई, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन देख लो आप, सिंपल सी रिएक्शन होगी। जैसे C2H5 का होल ट्वाइस
O, ठीक है, प्लस मैंने क्या ले लिया, HCl ले लूँ, रिएक्शन कराने के लिए तनु क्या ले लूँ, HCl ले लिया। ठीक, अब क्या होगा यहाँ से देखो, तनु HCl किस रूप में टूटता है अपन जानते हैं, अम्ल है, तो क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, यहाँ लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयरों को, इन दोनों लोन पेयरों को किसको डोनेट कर देगा, ये अपने इस लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा। तो फाइनली जब आपका ये डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, C2H5 का होल ट्वाइस O। ठीक है, इससे कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, एक लोन पेयर रह गया, प्लस आ गया, और प्लस के पीछे अपन जानते हैं कौन भागता है, माइनस भागता है। तो ये बन गया डाई एथिल ईथर, या सीधी लिख दो डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन क्लोराइड या ऑक्सोनियम लवण, या डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण। ऑक्सीजन पे जब प्लस आ जाएगा तो क्या लग जाता है, ईएम, तो डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका दूसरा। अब आते हैं अपन तीसरा, उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। ठीक है, किनका निर्माण, उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण। उपसहसंयोजी यौगिक का क्या निर्माण। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ एक चीज, ईथर या ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण ईथर किसकी भांति, लुईस क्षार की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, हो गया, क्या कह रहा हूँ, चलो नीचे लिखा दूंगा। क्या होता है ईथर में, देखो आपका रिएक्शन देखें तो C2H5 का होल ट्वाइस O, ये लोन पेयर हो गए। इसकी अभिक्रिया लुईस अम्ल से करा रहा हूँ, जैसे BF3 से करा रहा हूँ, लुईस अम्ल से। ठीक है, किससे, लुईस अम्ल से करा रहा हूँ। तो इसका क्या है, ये तो है लुईस क्षार, और क्यों है वो उसका रीज़न बताऊंगा। ठीक है, और ये है लुईस क्या, लुईस अम्ल, लुईस क्षार और लुईस अम्ल। लुईस क्षार आपने 11th क्लास में परिभाषा पढ़ी होगी, कोई भी प्रजाति जो लोन पेयर डोनेट करने की, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार। यहाँ इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिन्हें ये त्याग सकता है। इनमें से क्या करेगा, किसी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दे देगा, इसको। क्यों, क्योंकि लुईस अम्ल होने के कारण बोरोन का अष्टक क्या है, अपूर्ण है। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कौन देगा, लुईस क्षार। तो जब ये देगा तो यहाँ इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, उपसहसंयोजी यौगिक, वो बंध का, किसका, उपसहसंयोजी आबंध का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और वे यौगिक जिनके मध्य में क्या पाया जाता है, उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, ईथर लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। क्यों, उसका रीज़न है ऑक्सीजन परमाणु पर आसानी से प्रदान किए जा सकने वाले लोन पेयर के कारण। यहाँ नोट लिखा देता हूँ मैं, नोट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ईथरीय
ऑक्सीजन, ईथर ये ऑक्सीजन, ईथर ये ऑक्सीजन परमाणु द्वारा आसानी से त्यागे जा सकने, आसानी से त्यागे जा सकने वाले लोन पेयर के कारण ईथर अणु किसकी भांति, लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ये लो भाई, ठीक है। इसी के साथ कौन से नंबर की रिएक्शन अपन ने कंप्लीट करा चुके हैं, ये अभिक्रिया कंप्लीट करा चुके हैं, ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर की अभिक्रिया। पिक ले लो इसकी, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं CO आबंध विदलन की अभिक्रिया। ठीक है, अब आ जाओ C करके लिखते हैं अपन CO आबंध विदलन की अभिक्रिया। C सिंगल बॉन्ड O आबंध विदलन की CO आबंध विदलन की क्या अभिक्रिया। ठीक है, ये देखते हैं अपन। ठीक, CO आबंध विदलन की क्या अभिक्रिया। इसमें देखो, पहले छोटी छोटी रिएक्शनों को बता दूं, फिर एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन लिखते हैं जल अपघटन। क्या देखते हैं, जल अपघटन। पहले नंबर पे बता रहा हूं आपका, जल अपघटन। ठीक है, तो जल अपघटन में सिंपल है, क्या होगा, अम्लीय माध्यम में क्या कह रहा हूं, C2H5O C2H5 ये ईथर है, इसका जल अपघटन कराऊंगा HOH से, माध्यम अम्लीय ले लेता हूँ, उच्च दाब पर करा देता हूँ, उच्च दाब, उच्च क्या ले लेते हैं अपन, दाब। जल अपघटन कराते हैं तो क्या होगा देख लो, यहाँ से आप इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, तो लिख दो HOH, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इधर, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दो, ये लो, हो गया। जल अपघटन करा दिया तो आपको फाइनली जो उत्पाद बना वो क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ C2H5 और क्या OH, एथेनॉल।
एथेनॉल। ठीक है, ये बन गया आपका। तो थ्योरी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना उच्च दाब पर अम्लीय माध्यम में ईथर को जल अपघटित कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एथेनॉल बन जाता है। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ, उच्च दाब पर अम्लीय माध्यम में ईथर का जल अपघटन कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, हो गया आज के लिए। चलो इतनी ही। नेक्स्ट जो रिएक्शन आएंगी थोड़ी बड़ी हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अपन आज यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अदर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।